हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अशोक कुमार शुक्ला, मैथमेटिशियन एंड स्टैटिशियन फ्रॉम आदर्श एजुकेशन सेंटर सत्य निकेतन साउथ कैंपस नियर दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन। बच्चों, आज की क्लास में मैथमेटिक्स ऑनर्स 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए मीट्रिक स्पेस पढ़ा रहा हूं। बच्चों, आज आप लोगों का मीट्रिक स्पेस का फर्स्ट लेक्चर मैं दे रहा हूं। जो सामने बैठे हैं ठीक से समझें, कन्फ्यूजन ना अपने आप में लें। मीट्रिक स्पेस पढ़ा रहा हूं, मैट्रिक स्पेस नहीं। बहुत से बच्चे मीट्रिक को मैट्रिक्स समझते हैं, मैट्रिक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये मैथमेटिकल एनालिसिस कहलाता है, रियल एनालिसिस का ही पार्ट होता है। फर्स्ट सेमेस्टर से रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। पहले रियल नंबर पढ़ते हैं, सीक्वेंस पढ़ते हैं, सीरीज पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन पढ़ा जहां लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड एप्लीकेशंस पढ़ा। इसके बाद आपने रीमान इंटीग्रेशन पढ़ा है। आज मैं आप लोगों को मीट्रिक स्पेस पढ़ाऊंगा। इसको मैथमेटिकल एनालिसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ रियल एनालिसिस का कोई भी पेपर यूज करेंगे, सुप्रीमम भी यूज होगा, इन्फीमम यूज होगा, सीक्वेंस, सीरीज, फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, इंटीग्रेबिलिटी, सब कुछ यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो यह नया पेपर है, आज पहला लेक्चर है। जो यहाँ बैठे हैं ठीक से समझें, जो दूर बैठे हैं हमारा वीडियो लेक्चर देखें, यही आपका डेमो लेक्चर बन जाएगा। इंटरेस्टेड बच्चे हमें जो है ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं, हाइब्रिड मोड पर पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, जैसा भी चाहे एडमिशन ले सकते हैं। 2001 से वी आर प्रोवाइडिंग क्लासेस फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी। वी आर प्रोवाइडिंग क्लासेस फॉर द मैथमेटिक्स ऑनर्स, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड बीकॉम ऑनर्स। मैं माई सेल्फ मैथमेटिशियन एंड स्टैटिशियन। मैथमेटिक्स ऑनर्स के सारे पेपर मैं खुद पढ़ाता हूँ। स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90% पेपर मैं फर्स्ट सेमेस्टर से लास्ट सेमेस्टर तक पढ़ाता हूँ। और इकोनॉमिक्स ऑनर्स की मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ाता हूँ। साथ ही साथ बीए प्रोग्राम, बीएससी प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स का जो भी बिजनेस मैथमेटिक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है वो मैं पढ़ाता हूँ। मैंने बता दिया मैं मैथमेटिशियन हूँ, स्टैटिशियन हूँ, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ाता हूँ। इसके अलावा कोई पेपर नहीं पढ़ाता। ढेर सारे बच्चे हमसे ऑनलाइन क्लासेस अभी भी ले रहे हैं जो अब्रोड में पढ़ रहे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के हों, एडमरा यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड के बैच हमारे पास थे पिछले बार। अभी कनाडा के इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बैचेस चल रहे हैं। LSE के काफ़ी बच्चे पढ़ाया हुआ है। आप लोग हमारी क्लास को देखिए और इंटरेस्टेड बच्चे ही एडमिशन लें हमको। अभी हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, मीट्रिक स्पेस पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। तो देखिए, पहले इसकी डेफिनीशन बताऊंगा, फिर कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। ये लेक्चर जो है मैथ्स ऑनर्स के बच्चों के लिए है। मैथ्स ऑनर्स 5th सेमेस्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों का ये पेपर है। यहाँ पर हम मीट्रिक स्पेस पढ़ाने जा रहे हैं। METRIC, मीट्रिक स्पेस। धोखे में ना रहें कि मैट्रिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। मीट्रिक स्पेस कोई बीटेक का स्टूडेंट रहता है, जैसे भाई बहन मीट्रिक स्पेस पढ़ते हैं, कहते हैं हाँ हमने मैट्रिक्स खूब पढ़ा हुआ है। बिल्कुल नहीं पढ़ा उन्होंने। केवल वही स्टूडेंट मीट्रिक स्पेस पढ़ रहे हैं जो मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहे हैं। केवल मैथमेटिक्स ऑनर्स में ही मीट्रिक स्पेस सिलेबस में आता है, बाकी किसी सिलेबस में आज तक हमने दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा। इसलिए इसको केयरफुली पढ़ें, कन्फ्यूजन में ना रहें। मैट्रिक्स नहीं है, मीट्रिक स्पेस है। अब देखिए, इसकी डेफिनीशन बताने जा रहा हूँ। डेफिनीशन ये सिमिलर है, ग्रुप थ्योरी के सिमिलर पड़ेगा। जैसे ग्रुप थ्योरी में बच्चों आपने पढ़ा था एनी नॉन एम्प्टी सेट जी, any non-empty set G with binary composition called group if 4 axioms are satisfied। ग्रुप में 4 एग्जाम थे, क्लोजर एग्जाम, एसोसिएटिव एग्जाम, आइडेंटिटी एग्जाम और इनवर्स एग्जाम। सिमिलरली मीट्रिक स्पेस भी एक नॉन एम्प्टी सेट है जहां पर एक मैपिंग आएगी जिसको मीट्रिक बोलते हैं। जैसे ग्रुप थ्योरी में एक मैपिंग आई थी जिसका नाम बाइनरी कंपोजिशन था। बाइनरी कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में ही जी एक ग्रुप बन गया था। उसी प्रकार से सेम उसी टाइप से एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स विथ मैपिंग डी
एक मीट्रिक स्पेस बनेगा जब D एक मीट्रिक बन जाएगा। दोनों ही जगह पर, ग्रुप में भी एक मैपिंग है बाइनरी कंपोजिशन, मीट्रिक स्पेस में भी एक मैपिंग है D जिसको हम मीट्रिक बोलते हैं। देखिए डेफिनेशन, एनी नॉन एम्प्टी सेट, एनी नॉन एम्प्टी सेट X इज कॉल्ड अ मीट्रिक स्पेस। इसको मीट्रिक स्पेस बोलते हैं कब? इफ देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग D फ्रॉम X क्रॉस X टू R। D एक मैपिंग है X क्रॉस X टू R सेटिस्फाइंग फॉर एग्जाम M1। मीट्रिक स्पेस का पहला एग्जाम M1 कहलाता है। इसको नॉन निगेटिविटी बोलते हैं बच्चों, नॉन निगेटिविटी। इसका मतलब है D ऑफ X कामा Y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 फॉर ऑल X Y बिलोंगिंग टू X। नॉन निगेटिविटी सेटिस्फाई होना चाहिए। कुछ लोग यहाँ मैपिंग को X क्रॉस X से R प्लस कर देते हैं, जो कि रंग है। प्लस तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये 0 भी हो सकता है। X क्रॉस X से R स्टार भी लिख सकते हैं, हमने R लिखा हुआ है। M2 एग्जाम नंबर 2, D ऑफ X Y इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ X इक्वल टू Y। ये एग्जाम नंबर 2 लिखा हुआ है। dxy इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y। इसको दोनों साइड से प्रूव करना पड़ेगा बच्चों। x इक्वल टू y होगा तो dxy 0 दिखाएंगे, dxy 0 होगा तो x इक्वल टू y दिखाएंगे। इसके बाद एग्जाम नंबर 3 एंड 4 आते हैं। उनको मैं थोड़ा यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, देखिए उनको भी बता रहा हूँ मैं आपको। एग्जाम नंबर 3 एंड 4, तो इसका एग्जाम नंबर 3 को हम लिख देते हैं M3, जिसको बोलते हैं सिमेट्री। सिमेट्री इसको हम लिखेंगे D ऑफ X कामा Y इक्वल टू D ऑफ Y कामा X फॉर ऑल X एंड Y बिलोंगिंग टू X के लिए। ये मीट्रिक का एग्जाम नंबर 3 है। M4 इसका नाम होता ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ट्रायंगल इनइक्वलिटी बोलते हैं इसको बच्चों। इसका मतलब है D ऑफ X कामा Y इज लेस आर इक्वल टू D ऑफ XZ प्लस D ऑफ ZY फॉर ऑल X Y Z बिलोंगिंग टू X। ये चौथा एग्जाम है। पहला एग्जाम था M1 नॉन निगेटिविटी, जहाँ पर लिखे थे dxy ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल xy बिलोंगिंग टू x। एग्जाम नंबर 2 था dxy इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y। एंड एग्जाम नंबर 3 था सिमेट्री। एग्जाम नंबर 4 है ट्रायंगल इनइक्वलिटी। चारों एग्जाम जब सेटिस्फाई होंगे बच्चों, तब हम D को मीट्रिक बोलेंगे एंड XD इज कॉल्ड अ मीट्रिक स्पेस। XD को मीट्रिक स्पेस बोलते हैं बच्चों और D को मीट्रिक बोलते हैं। यहाँ मैं आपका कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। एक ही नॉन एम्प्टी सेट X पर एक से ज़्यादा मीट्रिक डिफाइन हो सकते हैं। जब मैपिंग बदल जाएगी, मीट्रिक बदल जाएगा, तो मीट्रिक स्पेस का नाम भी बदल जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सेट एक ही मीट्रिक के साथ में मीट्रिक स्पेस हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ X ऐसा भी हो सकता है कि XD1 इज अ मीट्रिक स्पेस हो जाए, एक मैपिंग D1 के साथ में मीट्रिक स्पेस बन जाए। ऐसा भी हो सकता है X दूसरा भी D2 के साथ भी मीट्रिक स्पेस बन जाए, X D3 के साथ भी मीट्रिक स्पेस बन जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि XD इज नॉट मीट्रिक स्पेस। कोई मैपिंग ऐसा भी हो सकती है कि जो मीट्रिक ना होने पाए।
तो एक ही सेट अलग अलग मैपिंग के साथ में मीट्रिक स्पेस बन सकता है, किसी मैपिंग के साथ मीट्रिक स्पेस बन भी सकता है, किसी के साथ नहीं भी बन सकता है। तो जब भी हम मीट्रिक स्पेस लिखते हैं तो सेट के साथ में उस मीट्रिक को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चों। अब आपको मैं एक दो एग्जाम्पल बताऊंगा, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा। ओके, सबसे पहले मैं आपको यूजुअल मीट्रिक स्पेस डिफाइन करना चाह रहा हूं बच्चों। यूजुअल मीट्रिक स्पेस बताना चाह रहा हूं बच्चों। सेट ऑफ रियल नंबर को विथ मैपिंग डी यू लिख दिया, डी यूजुअल मीट्रिक स्पेस बताना चाह रहा हूं। दैट इज D is mapping from R cross R to R defined by D of x comma y equal to modulus of x minus y for all x and y belonging to R के लिए। यहाँ पर मैं सेट ऑफ रियल नंबर पर एक मैपिंग डिफाइन किया हूँ D, जो कि डी एक्स वाई इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस वाई से डिफाइन किया हूँ। इसको मैं मीट्रिक बताने चाह रहा हूँ, मीन्स आर को मीट्रिक स्पेस प्रूफ करना चाह रहा हूँ। पहला देखें बच्चों, एक एक करके चारों एग्जाम दिखाने पड़ते हैं। M1 का मतलब हमने बताया था नॉन निगेटिविटी। देखिए नॉन निगेटिविटी, हियर डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस वाई है। मॉडुलस वैल्यू इज ऑलवेज नॉन निगेटिव होता है। इस प्रकार से नॉन निगेटिविटी होल्ड हो गया है, सेटिस्फाई हो गया बच्चों। इसी प्रकार से M2 देखिए, M2 लेट डी ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर डी एक्स वाई को हमने कैसे डिफाइन किया है देखते रहिए। बोथ इम्प्लाइज लगा रहा हूँ, दोनों एक साथ में ही प्रूव कर रहा हूँ। दिस इक्वल टू 0। मॉडुलस वैल्यू कब 0 होती है बच्चों, आपको पता है डेफिनीशन से, x माइनस वाई की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब है x इक्वल टू वाई हो चुका है। ये एग्जाम भी सेटिस्फाई हो गया है। अब देखें M3, जिसको कि हम लोग सिमेट्री बोलेंगे, इसको सिमेट्री के नाम से जानते हैं। इसको भी देख लीजिए। सिंस मॉडुलस x माइनस वाई इक्वल टू ऑलवेज मॉडुलस y माइनस x होता है, दिस इम्प्लाइज दैट डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी बाई एक्स हो चुका है। और ये भी एग्जाम यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया बच्चों। अब फोर्थ एग्जाम देखेंगे, जिसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलेंगे। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इसमें सारी प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट वैल्यूज की लगती हैं, जो कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में रियल एनालिसिस में पढ़ा होगा। लेट एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, यदि एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू रियल नंबर है बच्चों, इसको देखते रहें। हम अभी नेक्स्ट पेज लेने जा रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज ले लिया हमने। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में लिखा था M4 में, लेट एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू रियल नंबर, देन डी ऑफ एक्स वाई को आपने क्या लिखा था अभी, मॉडुलस एक्स माइनस वाई। इसी में हमने जेड को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया है। यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू की ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाया जाए, लेस आर इक्वल टू दिस प्लस दिस। ये प्रूव हो चुका है। दैट इज डी ऑफ एक्स कामा वाई इज लेस आर इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। हैंस प्रूव्ड, चारों प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी हैं, चारों एग्जाम। देयरफॉर सेट ऑफ रियल नंबर विथ डी यूजुअल के साथ में इज अ मीट्रिक स्पेस। दिस स्पेस इज नोन एज द यूजुअल मीट्रिक स्पेस। इसी मीट्रिक स्पेस का नाम है बच्चों यूजुअल मीट्रिक स्पेस। इस प्रकार से जब भी बच्चों मीट्रिक स्पेस प्रूव करना है तो ग्रुप थ्योरी जैसे एक एक करके एग्जाम आप प्रूव करते चले आएँ, बहुत आसानी से होगा।
घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे सेंटर पे एडमिशन लीजिए, हमसे पढ़िए, मार्गदर्शन करिए, मार्गदर्शन लीजिए हमारा। जैसा कि जो काम आप 10 से 15 घंटे में अकेले कर पाएंगे वो हमसे पढ़ने के बाद 1 घंटे में कर लेंगे, वो भी फुली सेटिस्फैक्शन के साथ में। इसलिए एक अच्छे क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर के साथ में क्लासेस लेने से काम आसान होता है, आपके कन्फ्यूजन दूर होते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और आप बड़े से बड़े अचीवमेंट को प्राप्त कर लेते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखें बच्चों, हम आपको जो है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस पढ़ाने जा रहे हैं। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। ये देखिए बच्चों, लेट एक्स बी आ नॉन एम्प्टी सेट। एक्स कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। डिफाइन अ मैपिंग, एक मैपिंग हम लोग डिफाइन करें। यहाँ पर कैसे डिफाइन करना है वो भी देखिए। कुछ मीट्रिक स्पेस आपको डेफिनीशन याद करनी पड़ती है। एक्स क्रॉस एक्स से आर पर वाई कैसे डिफाइन किया आपने? डी ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल टू 0 and 1 इफ एक्स इक्वल टू वाई, इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई। नंबर 1, यहाँ देखें बच्चों, डी एक्स वाई की केवल 2 ही वैल्यू हैं, या तो 0 है या तो 1 है। 0 और 1 के अलावा डी एक्स वाई की कोई वैल्यू नहीं है। डी एक मैपिंग है, एक्स क्रॉस एक्स से आर पर जा रही है, जो कि ऐसे डिफाइन किया है। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करेंगे बच्चों? एक्स डी इज आ मीट्रिक स्पेस। इसको हम मीट्रिक स्पेस प्रूफ करना चाहते हैं। तो इसको मीट्रिक स्पेस प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको चारों एग्जाम प्रूफ करने पड़ेंगे, M1, M2, M3 एंड M4। एक एक करके आपको मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ देख लीजिए कि dxy की वैल्यू केवल 0 और 1 आएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है। तो देखिए एक एक करके आपको मैं बता रहा हूँ। M1 नॉन नेगेटिविटी, हेयर dxy की 2 ही वैल्यू हैं, या तो 0 है या तो 1 है, तो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है फॉर ऑल xy बिलोंगिंग टू x। देयरफॉर नॉन नेगेटिविटी सेटिस्फाइड हो गई है, बाई डेफिनीशन ये सेटिस्फाई हो गई है। M2 dxy इक्वल टू 0 हमने ले लिया। लेट dxy इक्वल टू 0। अरे dxy की वैल्यू 0 कब थी? इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y था। इसको दोनों साइड से एक ही बार में प्रूफ कर दिया गया है। M3 कुछ छोटे छोटे होते हैं, एक ही बार में हो जाते हैं। यहाँ सिमेट्री देखें बच्चों, सिमेट्री। लेट एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स, देन इफ ऐसा हो गया, इफ डी एक्स वाई की वैल्यू 0 हो गई। डी एक्स वाई की वैल्यू 2 ही हो सकती हैं, या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। इफ डी एक्स वाई इक्वल टू 0 हो गया तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ था बच्चों? x इक्वल टू वाई। देख लीजिए डी एक्स वाई इक्वल टू 0 कब हो रहा था? जब x इक्वल टू वाई। हमने यहाँ यही लिखा हुआ था। क्या किया था कि लेट डी एक्स वाई इक्वल टू हमने कर दिया था। देखें डी एक्स वाई को 0 किया तो x इक्वल टू वाई हो गया, और जब x इक्वल टू वाई हो गया तो इसी का मतलब है कि y इक्वल टू एक्स है। इसी का मतलब है जब y इक्वल टू एक्स हो गया, इसका मतलब क्या है बच्चों? देखिए डी एक्स वाई को 0 लिया तो इसका मतलब x इक्वल टू वाई, और जब x इक्वल टू वाई इसका मतलब y इक्वल टू एक्स हो गया है, और जब y इक्वल टू एक्स हो गया इसका मतलब क्या बाई डेफिनीशन से कि डी वाई एक्स भी 0 हो गया। तो जब डी एक्स वाई 0 लिया तो डी वाई एक्स 0 हो गया।
इसका मतलब है इस केस में हम कह सकते हैं कि डी एक्स वाई की वैल्यू डी वाई एक्स के इक्वल आ चुकी है। एंड ऐसा हो जाए कि इफ डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 1 है, तो बाई डेफिनेशन देखिए, जब डी एक्स वाई की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ था, डी एक्स वाई 1 है तो एक्स नॉट इक्वल टू वाई है। तो इसका मतलब यहाँ हम क्या लिखेंगे कि एक्स नॉट इक्वल टू वाई है। इसी का मतलब है कि वाई नॉट इक्वल टू एक्स है। इसी का मतलब है कि डी वाई एक्स की वैल्यू भी क्या है, 1 है। देयरफॉर डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू बन चुकी है डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल। डी एक्स वाई और डी वाई एक्स दोनों इक्वल हो गए हैं, इसलिए वी कैन से दैट सिमेट्री आल्सो सेटिस्फाइड। तो हमने 3 एग्जाम यहाँ प्रूव कर दिया है, M1, M2 एंड M3। अब आपको मैं M4 करके बताता हूँ, जिसका नाम ट्रायंगल इनइक्वलिटी है, उसको भी करके बता रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन मीट्रिक स्पेस का आ जाए, आपको मुश्किल से 15 टाइप के मीट्रिक स्पेस पढ़ने हैं। जब वो 15 टाइप के मीट्रिक स्पेस पढ़ लेंगे, उसी में आपको आगे पढ़ना पड़ेगा कि वो मीट्रिक स्पेस में क्या सब मीट्रिक स्पेस आएंगे, प्रोडक्ट मीट्रिक स्पेस आएंगे, उसी में आपको कॉन्टिन्यूटी पढ़नी है, होम्योमॉर्फिज्म पढ़ना है, कनेक्टेड मीट्रिक स्पेस पढ़ना है, कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस पढ़ना है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पढ़ना है। जो भी पढ़ना है सब उसी के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले मीट्रिक स्पेस के डेफिनीशन जानिए, इसके बाद लगभग 15 टाइप के आप जो है तो उसके एग्जाम्पल क्वेश्चन जान जाइए कि इतने टाइप के मीट्रिक स्पेस होते हैं। फिर उन्हीं क्वेश्चन के अंदर हमें स्पेशलिटीज़ देखनी है कि क्या क्या स्पेशलिटीज़ आएंगी, कौन कौन से मीट्रिक स्पेस कनेक्टेड हो जाएंगे, कौन से डिसकनेक्टेड रहेंगे, कौन से कॉम्पैक्ट बनेंगे, सारी चीज़ें उसी के अंदर पढ़ना है। अब हम देखते हैं M4। तो M4 में क्या था बच्चों, ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ट्रायंगल इनइक्वलिटी, चलिए देखिए, लेट एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू एक्स वी आर्बिट्री। अब एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट ले लिया है। ऐसा हो सकते हैं ऑल 3 इक्वल हो जाएं, ऑल 3 अनइक्वल हो जाएं, एनी 2 इक्वल हो जाएं, ऐसा कई केसेस यहाँ पर बनेंगे। तो इफ ऐसा हो जाए x नॉट इक्वल टू वाई, वाई नॉट इक्वल टू जेड, दिस इम्प्लाइज दैट जब x और y इक्वल नहीं है तो डी एक्स वाई की वैल्यू 1 है, डी ऑफ एक्स जेड की वैल्यू भी 1 है एंड डी ऑफ वाई जेड की वैल्यू भी 1 है। सिंस 1 इज लेस आर इक्वल टू 1 प्लस 1 होता है, देयरफॉर डी ऑफ एक्स वाई इज लेस आर इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। इस स्थिति में तो हमने प्रूफ कर दिया है। इसी प्रकार से केस 2 ले लीजिए, इफ़ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, ऑल 3 इक्वल हो जाएं। इक्वल में आपने डेफिनीशन में देखा था, इसका मतलब डी एक्स वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, डी ऑफ एक्स जेड भी 0 हो जाएगा एंड डी ऑफ वाई जेड भी 0 हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या बन जाएगा बच्चों, सिंस 0 इज लेस आर इक्वल टू 0 प्लस 0 होता है, दिस इम्प्लाइज दैट डी ऑफ एक्स वाई इज लेस आर इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। देखते रहिए बच्चों, इसको नोट करते रहिए, इसकी फ़ोटो ले सकते हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये देख लीजिए। अब इसके अलावा अभी और केसेस लेते हैं कि अब x और y इक्वल हो जाएं और z अनइक्वल हो जाए। तीसरा केस लेते हैं बच्चों, केस नंबर 3। इफ x इक्वल टू वाई हो जाए एंड y नॉट इक्वल टू z, जब x और y इक्वल है, y नॉट इक्वल टू z है, इसका मतलब x नॉट इक्वल टू z भी हो गया है। x और y इक्वल हैं, इसका मतलब है कि डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 0 है, डी ऑफ एक्स जेड की वैल्यू 1 है, डी ऑफ वाई जेड की वैल्यू 1 है। बाई डेफिनीशन से जब इक्वल हैं दोनों तो 0 वैल्यू है, अनइक्वल है तो वैल्यू 1 है। सेंस है 0 लेस आर इक्वल टू 1 प्लस 1, दिस इम्प्लाइज दैट डी ऑफ एक्स वाई इज लेस आर इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। और भी कई केसेस बन सकते हैं, उनको भी आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर आपने लिखा था 0
less or equal to this implies that d of xy is less or equal to d of xz plus d of zy। ये हमने प्रूव किया था। और एक केस कर देते हैं बच्चों, एक केस और कर देते हैं, आपके मन में कन्फ्यूजन का क्यों आए। इफ हम लिख देते हैं x नॉट इक्वल टू y है एंड y इक्वल टू z है, x नॉट इक्वल टू y है, y इक्वल टू z है। इसका मतलब जब x y के इक्वल नहीं है तो x z के भी इक्वल नहीं हो सकता है। y और z इक्वल हैं लेकिन x y के इक्वल नहीं है तो x z के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है d ऑफ x y की वैल्यू 1 है, d ऑफ y z 0 है और d ऑफ x z की वैल्यू 1 है। तो सिंस 1 इज लेस आर इक्वल टू 1 प्लस 0, देयरफॉर वी कैन राइट dxy लेस आर इक्वल टू d ऑफ xz प्लस d ऑफ zy। देख लीजिए बच्चों, हैंस प्रूव्ड all 4 axioms of metric space are satisfied by this mapping, therefore this is a metric space and this metric space is called discrete metric space when we define dxy equal to 0 only for if x equal to y and dxy equal to 1 if x not equal to y, तब हम इसको discrete metric space बोलते हैं। तो बच्चों जब भी metric space आ रहा है तो ऑल 4 एक्सियम को सेटिस्फाई करने पड़ते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर सूडो मीट्रिक स्पेस पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें 4 एक्सियम नहीं होंगे, केवल 3.5 एक्सियम होंगे। अभी वो बताता हूँ कैसे 3.5 एक्सियम होंगे, तो आपको सूडो मीट्रिक स्पेस भी पता चल जाएगा। या हम अभी एक काम करें, यहाँ पर एक क्वेश्चन और डिफाइन करें। यहाँ पहले लिख रहा हूँ मैं मिन्कोवस्की इनक्वलिटी, मिन्कोवस्की इनक्वलिटी। If an greater or equal to 0, bn greater or equal to 0 and p greater than 1, इसका यूज होने वाला बच्चों, इसलिए यहाँ पर बता दें समेशन n फ्रॉम 1 to infinity an प्लस bn पावर p होल पावर 1 by p लेस आर इक्वल टू समेशन an पावर p होल पावर 1 by p प्लस समेशन bn पावर p होल पावर 1 by p हो जाता है। जहाँ समेशन को n फ्राम 1 to इन्फिनिटी भी कर दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या i फ्राम 1 to n कर दें, सबके लिए सेटिस्फाई होता है। ये बच्चों इसको बोलते हैं मिन्कोवस्की इनक्वलिटी। मिन्कोवस्की इनक्वलिटी इसका हम यूज करेंगे और एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं हम। एक मीट्रिक स्पेस प्रूव करना, कई मीट्रिक स्पेस में इसका यूज होगा। मैं क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा हूँ, कंसीडर x इक्वल टू, किसको मीट्रिक स्पेस बताने जा रहा हूँ, Rn। Rn का मतलब है R क्रॉस R क्रॉस क्रॉस R n टाइम्स। इसको n टपल्स बोलते हैं बच्चों, A1, A2, An, such that AI belonging to real number I equal to 1 to up to so on n, ये होता है। यहाँ पर डिफाइन करना चाह रहा हूँ, a ना करके मैं थोड़ा सा इसको x बना दूँ तो ज़्यादा ठीक रहे। x1, x2, xn कर दिया जाए और यहाँ xi कर दीजिए। डिफाइन और मैपिंग, एक मैपिंग ले रहा हूँ बच्चों, D फ्रॉम Rn क्रॉस Rn टू R y। कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि D ऑफ x कामा y इक्वल टू समेशन I फ्रॉम 1 to n xi माइनस yi होल स्क्वायर होल पावर 1 by 2। वेयर x इक्वल टू है, वेयर x का मतलब है Rn का एक एलिमेंट x1, x2, xn एंड y इक्वल टू है y1 y2 yn। इसको बच्चों हम मीट्रिक प्रूफ करने जा रहे हैं। Rn को विथ D एक मीट्रिक स्पेस प्रूफ करना चाह रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ बच्चों,
Rn में कई प्रकार के मीट्रिक स्पेस डिफाइन होते हैं, कई मीट्रिक डिफाइन होते हैं। Rn is a metric space with different and different metric. In one of them is written here. Now we want to prove that this metric D satisfy all the condition of the metric space. तो यहाँ पर all four एग्जाम को हमें प्रूव करके बताना है बच्चों। तो इन्हें एक एक करके देखते जाइए। ये कंडीशन लिखी हुई है, हम एक एक करके सारी कंडीशन यहाँ पर प्रूव करना चाहते हैं। तो देखिए, पहले नॉन निगेटिविटी M1, यहाँ लिखा जाए नॉन निगेटिविटी। सिंस xi माइनस वाई आई का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल i इक्वल टू 1, 2 एंड अप टू सो ऑन n के लिए। तो नॉन निगेटिव वैल्यू का समेशन कर दोगे, समेशन i फ्रॉम 1 to n xi माइनस वाई आई का होल स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 भी लगा दोगे, तब भी ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा और नॉन निगेटिविटी यहाँ पर होल्ड हो गई है। d ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, नॉन निगेटिविटी होल्ड। पहली कंडीशन यहाँ पर बच्चों सेटिस्फाई हो गई है। अब हम M2 बताने जा रहे हैं, मीट्रिक स्पेस का एग्जाम नंबर 2। ये देखें M2, लेट d ऑफ x कामा वाई इक्वल टू 0। dx y की डेफिनीशन लिख दीजिए बच्चों, समेशन i फ्रॉम 1 to n xi माइनस वाई आई होल स्क्वायर होल पावर 1/2 इक्वल टू 0। होल पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, 0 का ही अंडर रूट 0 होता है, नॉन निगेटिव का अंडर रूट कभी 0 नहीं हो सकता है। या कि आप स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड को, तो ये बन रहा है i फ्रॉम 1 to n समेशन i फ्रॉम 1 to n xi माइनस वाई आई होल स्क्वायर 0, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायर वैल्यू का समेशन 0 हो रहा है, इसका मतलब सारे के सारे 0 होंगे। ये लिखा बच्चों x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर प्लस xn माइनस yn का स्क्वायर 0 है। अब स्क्वायर कभी निगेटिव हो नहीं सकता बच्चों, स्क्वायर ऑलवेज नॉन निगेटिव होता है। सम ऑफ नॉन निगेटिव वैल्यूज, सम ऑफ नॉन निगेटिव वैल्यूज इज 0। दिस इम्प्लाइज दैट ऑल इंडिविजुअल वैल्यूज आर 0, सारी की सारे इंडिविजुअली 0 हैं। इसका मतलब है xi माइनस वाई आई होल स्क्वायर इक्वल टू 0 फॉर ऑल i इक्वल टू 1, 2 एंड अप टू सो ऑन n। ये कि सारे के सारे 0 होंगे तभी ये 0 हो सकता है। इसका मतलब है xi माइनस वाई इक्वल टू 0 है फॉर ऑल i इक्वल टू 1, 2 एंड अप टू सो ऑन n। ये सारे के सारे 0 होंगे तभी ये 0 हो सकता है, अदरवाइज ये 0 नहीं हो सकता है। तो इसी का मतलब लिखा हुआ है बच्चों कि xi इक्वल टू वाई आई फॉर ऑल i इक्वल टू 1, 2 एंड अप टू सो ऑन n। तो इसी का मतलब ये लिखा है कि x1, x2 एंड डॉट डॉट xn इक्वल टू y1, y2 एंड अप टू सो ऑन yn। इसी का मतलब लिखा है बच्चों x इक्वल टू y। अब इसको हम यदि कन्वर्स पार्ट भी करना चाहें तो सीधा ऐसा करें तो इसका कन्वर्स पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा। तो इसको बोथ साइड से हमने सेम टाइप पर प्रूफ कर दिया और ये dxy इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ x इक्वल टू y ये सेटिस्फाई हो चुका है। dxy इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ x इक्वल टू y मीन्स मीट्रिक स्पेस का एग्जाम नंबर 2 भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। अब देखिए बच्चों M3 को बोलते हैं सिमेट्री। हेयर dxy की वैल्यू आपने क्या लिखा था, समेशन i फ्रॉम 1 to n xi माइनस वाई आई होल स्क्वायर होल पावर 1/2। a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू b माइनस ए स्क्वायर भी होता है, इसलिए हम इसको वाई आई माइनस एक्स स्क्वायर करके 1/2 कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर।
और यही लिखा हुआ डी ऑफ वाई एक्स एंड सिमेट्री आल्सो सेटिस्फाई हो चुका है। सिमेट्री बहुत आसान होता है बच्चों, जो भी डिफ़िकल्टी जाती है वो ट्रायंगल इनइक्वलिटी में जाती है। यहाँ ट्रायंगल इनइक्वलिटी में हम यूज करने वाले हैं मिन्कोवस्की इनइक्वलिटी, जो कि पहले शुरुआत में ही हमने आपको बता दिया था। अब देखिए ट्रायंगल इनइक्वलिटी, ट्रायंगल इनइक्वलिटी लेट x को आपने क्या लिखा था बच्चों, x1 x2 xn, y को क्या लिखा था, y1 y2 एंड yn, z इक्वल टू सपोज कर दीजिए हमने ले लिया z1 z2 एंड zn। नाउ वी हैव dxy की वैल्यू कितनी थी बच्चों, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू था समेशन आई फ्राम 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई होल स्क्वायर एंड होल पावर 1/2 लिखा था। इसी को हम लोग लिख सकते हैं समेशन आई फ्राम 1 to n एक्स आई माइनस जेड आई प्लस जेड आई माइनस वाई आई होल स्क्वायर एंड होल पावर 1/2 कर दिया जाए। जितना ऐड किया है उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब यदि हम इसको an और उसको bn लेते हैं, मिन्कोवस्की इनइक्वलिटी लगाते हैं, तो लेस आर इक्वल टू समेशन आई फ्राम 1 to n एक्स आई माइनस जेड आई होल स्क्वायर होल पावर 1/2 प्लस समेशन आई फ्राम 1 to n जेड आई एक्स आई माइनस जेड आई प्लस जेड आई माइनस वाई आई जेड आई माइनस वाई आई होल स्क्वायर होल पावर 1/2। देखिए हमने कहा था an नॉन निगेटिव होना चाहिए, एक्स आई माइनस जेड आई होल स्क्वायर नॉन निगेटिव है, जेड आई माइनस वाई आई होल स्क्वायर नॉन निगेटिव है। तो जब ये नॉन निगेटिव होते हैं उस स्थिति में हम इसको आराम से लगा देते हैं। यहाँ लिख देते हैं बाय यूजिंग मिन्कोवस्की इनइक्वलिटी लगी हुई है यहाँ पर, जो शुरुआत में ही पढ़ा दिया था आपको हमने, यूजिंग किया है, यूज किया है इसको। दैट इज ये लिखा हो डी ऑफ एक्स वाई इज लेस आर इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, ये भी होल्ड हो गया है। हैंस प्रूव्ड क्या प्रूव किया है, देयरफॉर Rn विथ D इज आ मीट्रिक स्पेस, ये हमने प्रूफ कर दिया है बच्चों। तो Rn को एक मीट्रिक D के अंदर में हमने मीट्रिक स्पेस प्रूफ कर दिया है। इसी प्रकार से Rn जो है और डिफरेंट मैपिंग के साथ में मीट्रिक स्पेस हो सकता है। अभी हमने यूजुअल मीट्रिक स्पेस बता दिया, R में डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस बता दिया, नॉन एम्प्टी सेट में Rn पे हमने एक मीट्रिक यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। इसी प्रकार से और भी मीट्रिक हम आपको डिफाइन करते रहेंगे। हमारे फर्दर वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कई वीडियोज़ हम बनाते जाएंगे और आपके पास आते जाएंगे। हमारा वीडियो देखें, बार बार देखें, और भी जिन लोगों का देखना है उनका भी देख लें। ये हमारा 2001 से सेंटर चल रहा है बराबर कंटिन्यूसली। आप लोग हमारे वीडियोज़ को देखें। हमें फर्दर क्लासेस के लिए, फर्दर वीडियोज़ के लिए कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, मेल करें, जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, मोबाइल में फ़ोन करें। हम आपको सेटिस्फाई करेंगे, बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, अच्छा नॉलेज देंगे और अच्छी अचीवमेंट की ओर आपको मदद करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। ओके।